किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में लॉन्च हुई है बेस्ट एग्रो लाइफ के एक बहुत ही बेहतरीन शानदार फंजीसाइड के बारे में। क्योंकि ये तीन अलग अलग टेक्निकल से मिलकर जो कॉम्बिनेशन है, तीन टेक्निकल इसमें अलग अलग दिए गए हैं, उनके कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया है। तो कौन से टेक्निकल हैं और कैसे काम करता है, देखिए ये रोग आने के बाद रोगों को ठीक करने के लिए बेहद ही इफेक्टिवली काम करता है। यानी कि रोग आ चुका है और आने के बाद इसको यदि आप स्प्रे करते हैं तो रोग को जड़ से ख़त्म करने में बहुत ही इफेक्टिव है, प्रभावशाली है। तो बहुत शानदार ये फंजीसाइड है जो न्यू लॉन्च हुआ है। तो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, कौन कौन से टेक्निकल हैं और कौन कौन से रोगों पर काम करता है, क्या हमें डोज रखनी चाहिए इसकी, और कौन कौन सी फसलों पर हम इसका यूज कर सकते हैं, इसका कॉम्बिनेशन करें या ना करें। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए बेस्ट एग्रो लाइफ का जो अभी हाल जो न्यू लॉन्च एक फंजीसाइड है वो है ट्राई कलर के नाम से आता है। ट्राई कलर जो फंजीसाइड है इसमें तीन टेक्निकल हमें देखने को मिलते हैं। तीन अलग अलग टेक्निकल के कॉम्बिनेशन से इसको तैयार किया गया है। तीन पावरफुल टेक्निकल के कॉम्बिनेशन से इसको तैयार किया गया है। कौन कौन से टेक्निकल इसमें दिए गए हैं? पहला इसमें दिया गया है ट्राई फ्लोक्सिस्ट्रोबिन जो हमें 10% देखने को मिलता है। दूसरा डाइफेंकोनाजोल जो हमें 12.5% देखने को मिलता है। तीसरा इसमें सल्फर दिया गया है जो हमें 3% देखने को मिलता है। एससी फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि सस्पेंशन कंसंट्रेट के फॉर्मुलेशन में आता है। ये एक लिक्विड गाढ़ा द्रव होता है, उस फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन इसके अंदर दिए गए हैं, तीन अलग अलग टेक्निकल इसके अंदर दिए गए हैं। देखिए ये जो फंजीसाइड है इसकी खास बात ये है कि जब आपकी फसलों पर रोग आ चुका है तो रोग को ठीक करने में बेहद ही इफेक्टिव है। यानी कि इसके अंदर क्यूरेटिव एक्शन होता है और इरेडिकेटिव एक्शन होता है। क्यूरेटिव यानी कि रोग आ गया तो उसको ठीक कर देगा। इरेडिकेटिव यानी कि रोग को जड़ से ख़त्म करने में प्रभावशाली, यानी कि रोग को बहुत इफेक्टिवली ख़त्म करने में प्रभावशाली है। रोग को जड़ से उखाड़कर फेंकने में इफेक्टिव है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कौन कौन से रोगों पर ये प्रभावशाली है वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए हमारी फसलों में जो अर्ली ब्लाइट की समस्या आती है तो अच्छे से काम करता है, या लेट ब्लाइट की समस्या आती है तो दोनों पे काम करता है। बहुत से किसान भाई कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि ये अर्ली ब्लाइट का सिम्टम्स है हमारी फसल में या लेट ब्लाइट का सिम्टम्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन यदि बनती है कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये प्रोडक्ट जो बेस्ट एग्रो लाइफ का आता है वो ट्राई कलर के नाम से, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इससे जो दोनों ही रोग हैं वो इफेक्टिवली कंट्रोल होते हैं, चाहे वो कोई भी हो तो उसको अच्छे से कंट्रोल कर देगा। तो अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट पे अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने में भी ये बेहद ही इफेक्टिव है। बहुत अच्छे से जो पाउडरी मिल्ड्यू है उसको ये अच्छे से कंट्रोल करता है, तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो रस्ट डिजीज हमें देखने को मिलता है, रस्ट पे बहुत अच्छा काम करता है। जो हमें स्कैब की समस्या देखने को मिलती है, एप्पल स्कैब, पोटैटो स्कैब, तो स्कैब को भी इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। स्कैब के लिए भी डिजीज के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये धान की फसल में जो हमें शीत ब्लाइट की समस्या देखने को मिलती है तो शीत ब्लाइट में भी इफेक्टिवली ये काम करता है। तो इन सभी रोगों को अच्छे से कंट्रोल करता है। यदि ये रोग के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आप इमीडिएट इसका स्प्रे ले लेंगे तो अच्छे से उसको रोग को क्योर कर देगा, ठीक करने का ये काम करेगा जो ट्राई कलर फंजीसाइड है। और देखिए जैसा कि इसमें सल्फर दिया गया है 3%, तो देखिए सल्फर का यहाँ पे अपने आप में एक मुख्य रोल होता है। देखिए इसके अंदर तीन टेक्निकल हैं, जैसे मैंने बताया। एक पहला होता है ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन, दूसरा होता है डाइफेंकोनाजोल और तीसरा सल्फर जो 3% दिया गया है। तो सल्फर क्या काम करता है? पहले जो दो टेक्निकल हैं ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन या डाइफेंकोनाजोल, उनके रिजल्ट को बढ़ा देता है। यानी कि यहाँ पर जो सल्फर है वो उत्प्रेरक का काम करता है। उन दोनों टेक्निकल के रिजल्ट को ये 3 गुना तक एनहेंस कर देता है, बढ़ाने का काम करता है, जिससे जो बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें इस प्रोडक्ट के देखने को मिलते हैं। तो उत्प्रेरक का भी काम करता है। उसके साथ साथ सल्फर एक न्यूट्रिएंट्स है हमारी फसलों के लिए, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आता है। तो ये हमारी फसलों में क्या करता है? क्लोरोफिल को बढ़ाता है। इसके उपयोग के बाद हमारी जो फसल है वो ग्रीनिश देखने को मिलती है फसलों में। जो सल्फर की पूर्ति होने से, वैसे बहुत कम मात्रा में इसमें सल्फर है, 3% ही है, लेकिन फिर भी इतनी मात्रा में जाता है तो फसल ग्रीनिश होती हैं, फसलों में सल्फर की पूर्ति होती है, बेहतर उत्पादन हमें देखने को मिलता है। सल्फर माइटीसाइड का भी काम करता है।
तो ये सल्फर वैसे यहाँ पे जो मुख्य रोल है सल्फर का, वो उत्प्रेरक की तरह यहाँ पे ये काम करता है कि उन दोनों जो टेक्निकल है उनके रिजल्ट को कई गुना तक ये बढ़ा देता है, 3 गुना तक बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सल्फर काम करता है। तो 3 टेक्निकल यहाँ पर दिए गए हैं। यदि हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए इसमें पहले से ही 3 अलग अलग जो टेक्निकल हैं उनके कॉम्बिनेशन से ये तैयार किया गया है। तो आप इसमें कोई और अलग से कोई इंसेक्टिसाइड या कोई भी और टेक्निकल यूज ना करें तो बेहतर रहेगा। आप इसको सेपरेट यूज करेंगे तो आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसके साथ कोई भी ऐड और कोई इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड बिल्कुल भी ऐड ना करें। इसको जब उपयोग करें बिल्कुल सेपरेट उपयोग इसको आपको अपनी फसलों के अंदर करना चाहिए। अब यदि बात करें इसकी डोज की तो देखिए इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो 330 ml पर एकड़ के हिसाब से रखनी होती है, यानी कि 1.65 ml पर लीटर पानी में मिलाकर आप इसका स्प्रे अपनी फसलों के अंदर ले सकते हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस अभी तक इसका मुझे भी नहीं पता है, प्राइस के बारे में सटीक जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो प्राइस के बारे में यहाँ पे मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।